कैसे मतलब तो इस वीडियो के अंदर जे एडवांस 2022 का एक बहुत ही बेहतरीन सवाल डिस्कस करने वाले, तो ये आपके सामने सवाल आ रहा है, इसे खुद से ट्राई करो। अब इस क्वेश्चन में क्या रखा है ना, पीवी डायग्राम अ मोनोटोमिक गैस गामा इज इक्वल टू 5/3 इज फर्स्ट कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, देन इट एक्सपैंड आइसोथर्मली फ्रॉम स्टेट बी टू स्टेट सी, गिवन 1/3 0. अच्छा, ये कुछ कैलकुलेशन के लिए दे रखा है, मतलब कैलकुलेशन कहीं पे यूज हो जाएगा। ये मैंने टाइम बचाने के लिए ग्राफ पहले ही बना दिया। अब जैसे ही मैंने ग्राफ को देखा, ग्राफ ने भी मुझको देखा है, जैसे मैंने ग्राफ को देखा, ग्राफ ने भी मुझको देखा, तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है, यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो हमसे पहले ऑप्शन देखा करो क्या क्या पूछ रखा है, फिर उस हिसाब से देख सोचेंगे। तो इसमें पहले क्या रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क। अच्छा, वर्क के बारे में पूछा है ना, वर्क के बारे में पूछा है। देखो अब तुम ध्यान से देखोगे ना, तो पहले हमसे ना किस का पूछ रखा है, टोटल वर्क डन दे रखा है ए से बी, बी से सी, ठीक है। फिर पूछ रखा है ए बी से सी, फिर उसके बाद ए से बी, फिर उसके बाद मतलब वर्क की बातें हो रखी है ना, वर्क की बातें हो रखी है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो वर्क निकालने के लिए ना, ज्यादातर है वर्क निकालने के लिए तुम्हें ये वी की जरूरत पड़ेगी, वी बी, ये मुझे पता नहीं है। देखो इसका बी पे तुम्हारा प्रेशर क्या है वो तो तुम्हें पता है, लेकिन यहाँ पे अगर तुम्हें वी मिल जाए तो तुम्हें तुम्हारी कई जगह मदद मिल जाएगी। जैसे कि अब वर्क जो एडियाबेटिक का होता है, एडियाबेटिक का वर्क होता है, वो होता है पी टू माइनस, एक क्या कर रहा हूँ, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन वन माइनस गामा है, या फिर हमारे पास एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस गामा, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं। जो चीज दे रखी होती है उस हिसाब से सोचते हैं। यहाँ पे पी और वी की बातें दे रखी हैं, तो मैंने पी वी की फॉर्म में लिख दिया। बात समझ में आई? अच्छा, अब मेरे को यहाँ पे सब कुछ पता है, बस ये वी भी मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहां से वी भी निकालने के लिए देखो क्या करूंगा, वी भी निकालने के लिए इसको बाद में लगाते हैं, पहले हम वी भी निकाल लेते हैं। तो पी वी गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये क्या है, एडियाबैटिक की कंडीशन है, यही होती है। अच्छा, तो यहां से ए और बी प्रोसेस में लगाओ, ए और बी प्रोसेस में लगाओ। एक मिनट, एडियाबैटिक है ना, ये पहले चेक कर लेता हूँ, एडियाबैटिक ही है, ठीक है। तो यहां से गामा की वैल्यू क्या थी, 5/3, तो पी ए वी ए 5/3 इज इक्वल्स टू पी बी वी बी 5/3। क्या बात समझ में आई है? अब सारी वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है। तो पी ए कितना है, 100, वी ए कितना है 0.8, 5/3 पावर, पी बी कितना है वो तो बता निकालना, चलो ठीक है, नहीं नहीं निकालना नहीं है, अच्छा वी भी निकालना, सॉरी। तो ये है 300, वी बी कितना है निकालना है, ठीक है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, पहले तो ये कट गया है, जीरो से कट गई। अच्छा, एक काम करते हैं, अब ये 5/3 को 5 दोनों तरफ ना, एक काम करो 3/5 से पावर लगा दो है, तो ये हो जाएगा 0.8, 5/3, 3/5 है, 3/5, पता नहीं मैंने 5/3 शायद बोल दिया, हाँ 3/5, ताकि ये कट जाए, ठीक है। और ये जो 3 है इसके ऊपर भी लग जाएगी पावर 3/5, ठीक है। और ये v भी यहाँ पे कल्ला रह गया, ठीक है। तो यहां से क्या बना, यहां से बन गया वी बी इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू 1/3 3/5 है, ये चीज यही लिखी हुई है। अब इसकी वैल्यू मेरे ख्याल में जो दे रखी है 3/5 एक्चुअली 0.6 है, इसकी वैल्यू मेरे ख्याल दे रखी है, हाँ दे रखी है 0.5 दे रखी है। तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा 0.8 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 0.4। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, ये 0.40 बात एक ही है, ठीक है 0.4। तो उधर है ना, इसलिए मैंने ये लगाया नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास 0.4 आ गया, ठीक है। तो यहां से ये बन गया वी बी हमारा 0.4 बन गया, ठीक है, बात समझ आई, ठीक है। तो अब बस निकाल लो, क्या दिक्कत है। अब हमसे क्या पूछा है, ए से बी, बी से सी है ना, ए से बी, बी से सी।
तो ए से बी, देखो वर्क ए से लेके बी, बी से लेके सी ये पूछ रखा है, तो ये होएगा वर्क ए से लेके बी प्लस वर्क बी से लेके सी। अब ए से लेके बी क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये लगा दो P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा प्लस BC कौन सा है, आइसोथर्मल, तो यहाँ पे लग जाएगा PV ln V2 बाय V1, ये लग जाएगा। अच्छा अब ये PV कौन सा आएगा, PV कौन सा आएगा है, कोई भी ले लो है, कोई भी ले लो, B का ले लो, C का ले लो है यार। देखो हमारे पास ये है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। अब ये एक पॉइंट याद रखना कि टेम्परेचर कांस्टेंट होने का एक और मतलब होता है कि P और V का जो प्रोडक्ट है, P और V का जो प्रोडक्ट है ये भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट लिखो या PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट लिखो, बात सेम है आइसोथर्मल के केस में, बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक काम करते हैं, ये बी और सी वाला प्रोसेस आइसोथर्मल ही है, ठीक है। हाँ बी का ले लो या सी का ले लो, ठीक है, बी का ले लो, सी का ले लो। अब यहाँ पे P2V2 P2V2 P2 P2 की जगह ना यार ये ए और बी लिख लो, ए और बी लिख लो है? उससे कंफ्यूजन हो रही है, एक मिनट, पी बी वी बी पी ए वी ए, ठीक है, और ये चाहे पी बी वी बी ले लो, ठीक है। हाँ अब सारी वैल्यूज रखते हैं, ये आ जाएगा पीबी, पीबी कितना है 300 0.4 माइनस 100 0.8 अपॉन 1 माइनस गामा 1/5/3 प्लस 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 पीबी कितना है, पीबी कितना है 300 300, यहां से मिल जाएगा तुम्हें पीबी 300 इंटू 0.4 ln 0.8 अपॉन 0.4, ये ln2 ही बनेगा, ठीक है, ये 0.4 8 पॉइंट 0 पॉइंट ये ln2 बनेगा, ठीक है, ln2 बनेगा। तो अब यहां से इसे सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा, देखो यहां से एक जीरो कटेगा, 4/10 लिखूंगा, तो ये बन जाएगा 120 और ये बन जाएगा 80 और नीचे टर्म नेगेटिव है, तो ये बनेगा -2/3, ठीक है। तो ये आगे आएगा 300 टू 0.4, चलो इसको पूरा ही लिख देते हैं, एक साथ लिखता हूं मैं से, एक जीरो कट जाएगा, 4 इंटू 30 120 इंटू ln2 की क्या वैल्यू दे रखी है 0.7 दे रखी है ना, ठीक है। तो यहां से ये बन जाएगा 40 अपॉन, माइनस बाहर ले लेते हैं, 40 अपॉन इंटू 3/2 प्लस, देखो यहां से एक जीरो कट जाएगा, 12 इंटू 7 84, तो ये बन रहा है यहां से गया, ये बनेगा 60 नेगेटिव वाला प्लस 84, ये बन रहा है 24, ठीक है, 24 बन रहा है, तो वर्क आ रहा है 24। देखो अब यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो वर्क ए से लेके बी का आ रहा था -60 और वर्क बी से लेके सी का आ रहा था 84, जब इन दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे को ए से लेके बी, बी से लेके सी का मिल गया। अब हम सारी चीज देख लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो इसमें क्या रखे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस ए से लेके बी, बी से लेके सी इज 144, लेकिन यहाँ पे तो 24 आ रहा है, यानी कि ए ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल गलत है, ठीक है। अच्छा और कौन सा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस बी से लेके सी इज, बी से लेके सी इज 84, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो बी सही है तुम्हारा। और मैग्नीट्यूड की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस ए से लेके बी इज 60, हाँ बिल्कुल सही है, मैग्नीट्यूड की कोई बातें हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव की बात नहीं हो रही, ये भी सही है। और क्या क्या रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस सी से लेके ए, सी से लेके क्या पूछा है, एक मिनट, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इन द प्रोसेस फ्रॉम सी से लेके ए इज 0, ठीक है, बढ़िया है, डी भी सही है।
डी भी सही है। क्यों? क्यों? यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क 0 होता है, बढ़िया। तो कौन से ऑप्शन सही आ रहे हैं? बी, सी, डी है, सही है? बी, सी और डी, ये 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बार देख लो इसे। होप आपको ये जी एडवांस 2022 का सवाल समझ में आया होगा, चीजें क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब इसको ध्यान से एक बार क्वेश्चन को देखना था। ए से लेके बी, बी से लेके सी सिर्फ कह रखा था, सी से लेके ए फिर वापस नहीं आ रखे थे। वो फिर साइक्लिक प्रोसेस बन जाता, वो तो डायरेक्ट ही हम 0 कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें साइक्लिक प्रोसेस की बात नहीं करी थी, सिर्फ ए से लेके बी, बी से लेके सी, इसकी बात करी थी, है ना? तो यहाँ पे सिंपली हमें सिर्फ ना यहाँ पे एक बार एडियाबेटिक का फॉर्मूला लगाना था, यहाँ पे हमें आइसोथर्मल के वर्क का फॉर्मूला लगाना था, है ना? और ये बात बस पता होनी चाहिए थी, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कैसे मतलब टी कांस्टेंट होता है, वो बात पता होनी चाहिए थी। बाकी जो हम क्लास में मेंस के सिलेबस में हम फॉर्मूला वर्क वगैरह के पढ़ते हैं, वो ही यूज करवाए थे, कुछ एक्स्ट्रा किसी चैप्टर के साथ मिक्स करके ऐसा कुछ नहीं कर रखा था। सिंपल हमें सिर्फ ना फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, है? एक दो फॉर्मूला लग रहे थे, बस, और ग्राफ को ढंग से देखना था, है? बाकी आपको ये समझ में आया होगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।